So hello guys, welcome to UGC Net JRF Crash Course channel. Welcome back with another video. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी क्वेरी है और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल नोटिफिकेशन जिससे आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो के बाद आपको एक और वीडियो मिलेगी जो 30 MCQs ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड की होगी। आप उसको भी देखना और आपको उससे हेल्प मिलेगी प्रिपरेशन करने में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसके बाद उस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप इस टाइम किस उस पर लाए कर रहे हैं, आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन आगे कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो टुडेज टॉपिक इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड एंड ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। So introduction on teaching methodology. Teaching and learning are the two sides of a coin. The most accepted criterion for measuring good teaching is the amount of student learning that occurs. टीचिंग एंड लर्निंग दो साइड्स हैं कॉइन के, जैसे दो पहलू होते हैं एक सिक्के के, उसी तरीके से टीचिंग और लर्निंग एक सिक्के के दो पहलू हैं। ज़्यादातर हम अच्छी टीचिंग को कैसे मेज़र कर सकते हैं कि कितना बच्चे ने लर्न किया है, उसी बेस पर हम टीचिंग को मेज़र कर सकते हैं कि इतना बच्चे ने लर्न किया है तो मतलब इतनी टीचिंग अच्छी है। There are the consistently high correlation between student rating of the amount learned in the course of their overall rating of the teacher and the course. अगर हम रेटिंग करें टीचर और कोर्स की तो वो कंसिस्टेंटली हमें ये कोरिलेशन रखना चाहिए बिटवीन द स्टूडेंट्स के बीच में और कितना उन्होंने लर्न किया है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा, हमें पता नहीं चल पाएगा कि बच्चे ने कितना सीखा है, तो हमें अच्छी टीचिंग के बारे में पता नहीं चल पाएगा कि टीचिंग कितनी अच्छी हो रही है और कोर्स जो है वो कितना हेल्पफुल है बच्चे के लिए। सो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के टीचिंग मेथड्स हैं जो कि कैटेगराइज किए गए हैं 4 ब्रॉड टाइप्स में। द फर्स्ट वन इज़ द टीचर सेंटर्ड मेथड, जो टीचर सेंटर्ड है जिसमें टीचर मेन रोल प्ले करता है। लर्नर सेंटर्ड जिसमें लर्नर मेन रोल प्ले करता है। कंटेंट फोकस, इसमें कंटेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इंटरैक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव, इंटरैक्टिव एंड पार्टिसिपेटेड मतलब दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लर्नर भी और टीचर भी। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ इंस्ट्रक्टर टीचर सेंटर्ड मेथड। ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, इसमें टीचर मेन रोल प्ले करता है, इसमें स्टूडेंट पैसिव रोल प्ले करता है। हियर द टीचर कास्ट हिमसेल्फ और सेल्फ इन द रोल ऑफ बीइंग अ मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पे टीचर खुद को कास्ट करता है एज अ मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर कि उसी को सारी नॉलेज है और वही एक मेन रोल प्ले करता है। द टीचर लुक्ड अपॉन बाय द लर्नर एज एन एक्सपर्ट और एन अथॉरिटी। टीचर खुद को एज अ एक्सपर्ट बिहेव करता है कि और एन अथॉरिटी। लर्नर्स ऑन द अदर हैंड, लर्नर जो हैं वो पैसिव रहते हैं यहाँ पे और कॉपी करते हैं, जो भी उन्हें नॉलेज मिलती है टीचर से वो उसको कॉपी करते हैं, सिर्फ कॉपी करके उसको लिखते हैं और लर्न करते हैं। वो खुद से कोई नॉलेज एनहांस नहीं करते हैं, वो सिर्फ कॉपी करके अपनी जो भी टीचर उनको पढ़ा रहा है और उसको लर्न करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सच मेथड्स आर एक्सपोजिटरी और लेक्चर मेथड। जैसे कि लेक्चर मेथड होता है जिसमें कि बहुत ही लिटिल बिट रोल प्ले करते हैं लर्नर्स, उसमें ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है टीचर और लर्नर के बीच में। सिर्फ टीचर आता है, बच्चों को लेक्चर देता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, बच्चे उसको नोट डाउन करते हैं और उन दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। अगर कोई क्वेरी है तो ज़्यादा क्वेरी बच्चे नहीं पूछते हैं, नो इंटरेक्शन और लिटिल इंटरेक्शन होता है, बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट होती है लर्नर्स की इन टीचिंग प्रोसेस में। इट इज़ ऑल्सो फॉर दिस लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर्स इन व्हाट दे आर टॉट। जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसमें लर्नर का बहुत कम रोल होता है, मतलब इंटरेक्शन करने में कम रोल होता है। दैट सच मेथड उसे क्लोज्ड एंडेड मेथड भी बोला जाता है।
The second one is learner centered method. In learner centered method में teacher instructor is both a teacher and a learner at the same time. इस मेथड में टीचर जो है इंस्ट्रक्टर और इस बोथ और इंस्ट्रक्टर जो होगा वो टीचर भी होगा और साथ में लर्नर भी होगा सेम टाइम पर। वो खुद भी कुछ नया लर्न करेगा और वो टीच भी करेगा। इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें लॉरेंस स्टैन हाउस की उस वर्ड्स में, टीचर एक डुअल रोल प्ले करता है, एक दोहरा व्यवहार प्ले करता है। सो दैट इन हिज क्लासरूम एक्सटेंड्स रेदर कॉन्स्ट्रिक्ट हिज इंटेलेक्चुअल हॉरिजॉन्स। वो वहाँ पर पढ़ाता भी है और कुछ नई चीज़ लर्न भी करता है। द टीचर ऑल्सो लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। वो नई नई चीज़ें लर्न करता है रोज़, विच ही डिडंट नो इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, जो कि उसके पता नहीं है, वो टीचिंग के प्रोसेस में लर्न करता है। द टीचर बिकम अ रिसोर्स रेदर देन एन अथॉरिटी। टीचर सिर्फ एक रिसोर्स होता है, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का रिसोर्स होता है, वो अथॉरिटी नहीं है। वहाँ पे वो अथॉरिटेरियन रोल प्ले नहीं करता है कि वो सबको अथॉरिटी दे, वो सिर्फ एज अ रिसोर्स रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें लर्नर सेंटर्ड मेथड की, आर डिस्कशन मेथड, जिसमें आपस में डिस्कशन किया जाता है। कोई पर्टिकुलर टॉपिक लिया और आप उससे अपने इस लर्नर्स के साथ में आप उस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि सबका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सब लोग अपने वहाँ पे अपने आइडियाज़ रखते हैं, तो उसे डिस्कशन मेथड कहते हैं। डिस्कवरी करते हैं, नई नई चीज़ को डिस्कवर करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये चीज़ ऐसी क्यों है। और इंक्वायरी बेस, किसी चीज़ की इंक्वायरी करते हैं। एंड द हिल्स मॉडल ऑफ लर्निंग थ्रू डिस्कशन। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द कंटेंट फोकस मेथड। इसमें कंटेंट पर फोकस किया जाता है। इन दिस कैटेगरी ऑफ मेथड बोथ द टीचर एंड द लर्नर हैव टू फिट इनटू द कंटेंट दैट इज टॉट। जो भी इसमें लर्नर और टीचर दोनों को उस कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट होना है, जो भी वो पढ़ाया जाएगा। उन्हें खुद से कुछ नहीं करना है, उस कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट होना है। जनरली इसका मतलब ये होता है कि इंफॉर्मेशन एंड स्किल टू बी टॉट आर रिगार्डेड एज अ सैक्रोसैंक्ट और वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें जनरली इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन और स्किल्स जो भी बताई जाएंगी वो रिगार्डेड एज ए सैक्रोसैंक्ट और वेरी इम्पॉर्टेंट होंगी, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। A lot of emphasis is laid on the clarity and careful analysis of content. Both the teacher and the learners cannot alter or become critical of anything to do with the content. वो कुछ भी उसमें alter नहीं कर सकते हैं, खुद से कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ है उसको उन्हें उसी के अकॉर्डिंग फिट होके वही पढ़ाना है और स्टूडेंट को वही चीज़ पढ़नी है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें ऑफ मैथड विच सबऑर्डिनेट द इंटरेस्ट ऑफ टीचर एंड लर्नर्स टू द कंटेंट इज़ प्रोग्राम लर्निंग अप्रोच। प्रोग्राम लर्निंग अप्रोच होता है ये उसका एग्जाम्पल हो सकता है। इंटरैक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव मैथड। इंटरैक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव, जिसमें वो दोनों एक दूसरे से इंटरैक्शन करते हैं, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। दिस 4 कैटेगरीज बोरोज अ बिट फ्रॉम द 3 other methods without necessarily laying emphasis unduly on either the learner, content or teacher. ये ऊपर के तीनों को ही मिक्स करती है। इसमें लर्नर भी है, टीचर भी है और इसमें कंटेंट भी है। These methods are driven by the situational analysis of what is the most appropriate thing of us to do now given the situation of learners and the teacher. इसमें मेन चीज़ ये होती है कि दोनों इंटरेक्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू कंटेंट भी वो बिहेव करते हैं। टीचर भी इसमें मेन रोल प्ले करता है, टीचर इसमें नया सीखता भी है और वो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट भी पढ़ाते हैं और लर्नर अकॉर्डिंग टू द कंटेंट पढ़ता है। जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे टीचिंग की जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटेल ऑफ वेरियस मैथड्स विद द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कुछ मैथड्स हैं जिन्हें हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ पढ़ेंगे। तो द फर्स्ट वन इज़ अ लेक्चर मैथड।
लेक्चर मेथड एक फॉर्मल और सेमी फॉर्मल डिस्कोर्स है इन विच द इंस्ट्रक्टर प्रेजेंट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स, एक्सप्लोर्स अ प्रॉब्लम्स और एक्सप्लेन्स रिलेशनशिप। फॉर लेक्चर मेथड एक तरीके का फॉर्मल है जिसमें एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में होता है, ये इनफॉर्मल नहीं होता है, या और ये सेमी फॉर्मल भी हो सकता है, कुछ फॉर्मल और कुछ इनफॉर्मल। इसमें डिस्कोर्स इन विच द इंस्ट्रक्टर प्रेजेंट करता है सीरीज ऑफ इवेंट्स, फैक्ट्स बताता है, प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है, प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करता है और एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप को। इसमें नए नए आइडियाज़ क्रिएट्स होते हैं। इट इज़ अ गुड फॉर अ लार्ज क्लास। ये बड़ी क्लास के लिए बहुत अच्छा है। अगर क्लास में द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा है तो उस क्लास के लिए बहुत बेनिफिशियल है। द टीचर इज़ एक्सपीरियंस एंड हैज़ मास्टरी ऑन द सब्जेक्ट। अगर टीचर को लेक्चर देना है तो उसके लिए उसे उसके सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए, उसे मास्टरी होनी चाहिए। एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स एंड कैन आंसर ऑल क्वेश्चन रेज बाय स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाया जा रहा है। अगर स्टूडेंट उससे कुछ, अगर उसे उतनी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन उससे कोई स्टूडेंट पुटअप करे तो वो उसका आंसर क्लियर वे में दे सके। स्टूडेंट कैन आस्क इफ़ दे नीड एनी क्लैरिफिकेशन। स्टूडेंट पूछ सकता है अगर उसे कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए। कंटिन्यूसली इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि इसमें इंटरेक्शन नहीं होता है, इसमें बहुत लिटिल बिट इंटरेक्शन होता है लेकिन लिटिल बिट इंटरेक्शन होता है, ज़्यादा नहीं होता है। लर्न थ्रू लिसनिंग। इसमें लर्न करते हैं सुनने से। ऐसा इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करके नहीं सीखते हैं, सिर्फ सुनना है और हमें लर्न करना है। द टीचर एक्सप्लेन करता है ऑल द पॉइंट्स। टीचर हमारा सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता है। स्टूडेंट्स गिव देयर इनपुट। स्टूडेंट्स अपना इनपुट देते हैं। टीचर डिस्कस करता है होल द टॉपिक इन द क्लास इन ईजी लैंग्वेज। स्टूडेंट्स कैन ईजीली अंडरस्टैंड द टॉपिक। इस टीचर बहुत ईजी वे में सारे टॉपिक को बहुत ईजी वे में क्लास में डिस्कस करता है ताकि वो लर्नर्स एक इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकें, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो अंडरस्टैंड करने में। इट इज़ अ गुड फॉर अ लार्ज क्लास। ये बड़ी क्लास के लिए बहुत अच्छा है। द टीचर प्रोवाइड्स ऑल नॉलेज रिलेटेड टू टॉपिक। टीचर सारी नॉलेज प्रोवाइड कराता है रिलेटेड टू टॉपिक। ये टाइम सेविंग है। एज अ टीचर इज़ सपोज टू फिनिश द लेक्चर ऑन टाइम। इसमें टीचर अपने फिक्स टाइम पे लेक्चर फिनिश करता है, इसलिए ये टाइम सेविंग है। स्टूडेंट्स गिव देयर व्यूज़ एट द एंड ऑफ द लेक्चर। इसमें स्टूडेंट्स अपने व्यूज़ तो देते हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द लेक्चर के एंड में देते हैं, बीच में कोई व्यूज़ नहीं देते हैं। स्टूडेंट्स कैन आस्क द क्वेश्चन इफ़ दे हैव एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द लेक्चर। अगर स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो रही है लेक्चर को समझने में तो वो पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क द क्वेश्चन टू हिज और टीचर। Students attentively listen to a lecture and take notes as the teacher asks question at the end of the lecture. टीचर जो पढ़ाता है उसको बहुत अटेंटिवली लिसन करते हैं। दे आर अटेंटिवली लिसनिंग द टॉपिक एंड वो साथ ही साथ दे प्रिपेयर नोट्स ताकि वो आगे जाके उनको हेल्पफुल हो। स्टूडेंट्स नो एंड अंडरस्टैंड बेसिक कंसेप्ट। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करते हैं बेसिक कंसेप्ट को, वहाँ पर बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। द टीचर नो ऑल स्टूडेंट्स सो ही कैन यूज सुटेबल स्ट्रैटेजीज फॉर द क्लास टू मेक देम अंडरस्टैंड। एक सुटेबल स्ट्रैटेजी अपनाता है एक टीचर ताकि हर एक बच्चा अच्छे से समझ सके। द टीचर इज़ एक्सपीरियंस्ड होता है, उसे एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है एंड हैज़ मास्टरी होना ज़रूरी है सब्जेक्ट में एंड कैन आंसर ऑल क्वेश्चन बाय स्टूडेंट्स। टीचर शेयर इन्फॉर्मेशन विद द स्टूडेंट्स सो इट क्रिएट्स इंटरेस्ट इन स्टूडेंट। वो शेयर करता है इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के साथ ताकि वो स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो सके नई नई इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। स्टूडेंट्स आर मोर इन्वॉल्व एंड पार्टिसिपेट व्हेन टीचर आस्क द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स मोर इन्वॉल्व होते हैं एंड पार्टिसिपेट करते हैं जब टीचर आस्क करता है, कोई क्वेश्चन पूछता है, व्हेन दे आस्क एनी क्वेश्चन।
द टीचर प्रोवाइड्स नोट्स, टीचर नोट्स प्रोवाइड कराता है, स्टूडेंट इजीली अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट, द स्टूडेंट इजीली अंडरस्टैंड करता है हर एक पॉइंट को, स्टूडेंट्स आर शेयर नॉलेज करता है विद द टीचर, स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज शेयर करता है विद द टीचर, बट इन अ लिटिल अमाउंट, ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूसली इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली इंटरेक्शन नहीं करते हैं, बहुत ही कम इंटरेक्शन होता है इसमें। द टीचर इज़ अ रोल मॉडल होता है स्टूडेंट के लिए। इसके यूजेस क्या हैं? टू ओरिएंट स्टूडेंट्स को ओरिएंट करने के लिए, टू इंट्रोड्यूस अ सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, टू प्रेजेंट बेसिक मटेरियल प्रेजेंट करने के लिए, टू इंट्रोड्यूस अ डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स डेमो दिखा के कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, डेमो दिखा के और डिस्कस करके और परफॉर्मेंस को ये एनहेंस करते हैं। टू इलस्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ रूल्स प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट, इसमें ये एप्लीकेशन ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स के बारे में बताते हैं, कंसेप्ट के बारे में बताते हैं। टू रिव्यू, क्लैरिफाई, एम्फेसिस और समराइज, ये समराइज करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं चीज़ों को। एडवांटेज क्या है इसके? एडवांटेज टाइम सेव करता है, परमिट्स फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रिक्वायर्स लेस रिज्ड स्पेस रिक्वायरमेंट, बहुत ही कम रिज्ड होता है, परमिट्स अडेप्टेबिलिटी होती है, अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं, वर्सटाइलिटी होती है, परमिट्स बेटर सेंटर ओवर कॉन्टेक्ट एंड सीक्वेंस। डिसएडवांटेजेस क्या है? इन्वॉल्व वन वे कम्युनिकेशन है, एक ही तरफ से एक तरफा कम्युनिकेशन होता है दोनों के बीच में, ऐसा नहीं है कंटिन्यूसली स्टूडेंट भी उधर से कम्युनिकेट कर रहा है। पोजेस प्रॉब्लम्स इन स्किल टीचिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। एनकरेज स्टूडेंट्स पैसिवनेस, एनकरेज तो करते हैं स्टूडेंट्स को बट पैसिवनेस मतलब उसमें स्टूडेंट जो है वो पैसिव होता है। पोजेस डिफ़िकल्टी इन गाइडिंग स्टूडेंट्स रिएक्शन, डिफ़िकल्टी होती है इन गाउजिंग स्टूडेंट्स के रिएक्शन को में। रिक्वायर हाईली स्किल्ड इंस्ट्रक्टर, बहुत ही हाईली स्किल्ड इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर किसी के पास नॉलेज ही नहीं होगी तो वो अच्छे से लेक्चर नहीं दे पाएगा। द डिस्कशन मैथड, द सेकेंड वन इज डिस्कशन मैथड, अ मैथड इन विच ग्रुप डिस्कशन टेक्निक्स आर यूज टू रीच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। एक मैथड जिसमें कि ग्रुप डिस्कशन होता है जो कि यूज़ किया जाता है किसी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए। स्टूडेंट्स लिसन टू अदर्स ओपिनियन, स्टूडेंट्स दूसरे के ओपिनियंस को सुनते हैं और अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं। डिस्कस विद द टीचर्स द पॉइंट्स दैट वर मिस ड्यूरिंग द डिस्कशन, वो डिस्कस करते हैं टीचर से जो कि उन्होंने डिस्कशन के बीच में पॉइंट को मिस कर दिया है। स्टूडेंट्स लर्न ऑन देयर ऑन, वो खुद से भी लर्न करते हैं। एंड फाइंड आउट की पॉइंट्स, वो की पॉइंट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट एक्सचेंज करते हैं आइडियाज़ को एक दूसरे के बीच में। स्टूडेंट्स गेट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल एंड नॉट ओनली दोज हु ऑलवेज स्पीक। और स्टूडेंट्स को सारे पॉइंट्स के बारे में पता चलता है, सिर्फ वही नहीं जो कि उन्होंने बताए हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में नहीं बताते, सभी पॉइंट्स के बारे में बताते हैं। आफ्टर डिस्कशन, जब स्टूडेंट्स गिव देयर प्रेजेंटेशन, आफ्टर डिस्कशन के बाद जब स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंटेशन देता है तो टीचर करेक्ट करता है, उसकी मिस्टेक्स को सही करता है। अगर उसकी डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको सही करता है। स्टूडेंट्स कैन मेक देयर ओन नोट्स, स्टूडेंट्स खुद के नोट्स बना सकता है, खुद से वो जो भी उसने सीखा है, जो भी उसने नॉलेज गेन की है अकॉर्डिंग टू दिस, वो अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकता है। द लर्निंग इज़ मोर इफ़ेक्टिव होती है यहाँ पे। दे डोंट हैव टू रिलाई ऑन रोड लर्निंग, उन्हें रोड लर्निंग के ऊपर रिलाई नहीं करना होता है कि हाँ सिर्फ रट लिया आपने और चीज़ें काम कर गई, नहीं ऐसा नहीं है। वो खुद से सीखते भी हैं, क्योंकि जब वो अपने आइडियाज़ जनरेट करेंगे, नए नए आइडियाज़ अपने एक्सप्लोर करेंगे तो फिर चीज़ों को वो सीखेंगे साथ में, जिससे कि उन्हें रोड लर्निंग नहीं करनी पड़ेगी। डेवलप्स क्रिएटिविटी डेवलप होती है अमंग स्टूडेंट्स के बीच में। इट एवॉक्स थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स, ये थिंकिंग उनकी बढ़ती है स्टूडेंट्स की।
स्टूडेंट्स हैव टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ टॉपिक, स्टूडेंट्स के पास टाइम होता है टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए। स्टूडेंट शुड हैव मटेरियल एंड नॉलेज बिफोर द डिस्कशन, स्टूडेंट्स के पास मटेरियल होना चाहिए और नॉलेज डिस्कशन करने से पहले उसको पता होना चाहिए कि किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन होगा। उस स्टूडेंट को डिस्कशन करने से पहले टॉपिक के बारे में पता होने चाहिए कि हाँ इस टॉपिक के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। ये हमारा इन द क्वेश्चन भी बन के आ जाता है कि हाँ कि क्या टॉपिक पता होना चाहिए डिस्कशन होने से पहले। ये एक क्वेश्चन में आया भी था, तो हाँ उसको भी कंसिडर किया जाएगा कि हमें टॉपिक पहले से पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओनली दोज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे जो कि हु हैव कॉन्फिडेंस, रेस्ट डू नॉट पार्टिसिपेट। इसमें वही लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, बाकी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते क्योंकि वो कोई आइडियाज़ ही नहीं दे पाएंगे, तो वो पार्टिसिपेट ही क्या करेंगे। जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि वो कोई आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं या आपको डिस्कशन में कोई आइडियाज़ दे सकते हैं, तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। कंसेप्ट बिकम्स क्लियर आफ्टर डिस्कशन, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है डिस्कशन के बाद। कोई भी कंसेप्ट है तो वो नॉर्मल सी बात है, क्लियर ही हो जाएगा। एवरी स्टूडेंट्स गिव हिज हर ओपिनियन, अपने स्टूडेंट्स हर एक ओपिनियन देता है। यूजेस क्या हैं इसके, टू डेवलप इमेजिनेटिव सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, हमारी जो इमेजिनेटिव प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हम डेवलप करते हैं। टू स्टिमुलेट थिंकिंग एंड इंटरेस्ट एंड टू सिक्योर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, मतलब इसकी वजह से हमारी थिंकिंग और इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर होता है और स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट भी करते हैं। उनके अंदर पार्टिसिपेट करने की जो कैपेबिलिटी है वो एनहेंस हो जाती है। टू एम्फेसिस मेन टीचिंग पॉइंट्स, इसमें मेन टीचिंग पॉइंट्स को एम्फेसिस किया जाता है। टू सप्लीमेंट लेक्चर्स, रीडिंग, लेबोरेटरी एक्सरसाइजेज, ये सप्लीमेंट है लेक्चर का, रीडिंग का और लेबोरेटरी एक्सरसाइजेज का। टू डिटरमाइन हाउ वेल द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, ये डिटरमाइन करता है कि कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट को और प्रिंसिपल को स्टूडेंट ने अंडरस्टैंड किया है, कितने अच्छे से उसने उस टॉपिक को समझा है, इसमें ये डिटरमाइन किया जाता है। टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोसीजर, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है फॉर एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी के लिए। टू समराइज क्लैरिफाई पॉइंट्स और रिव्यू, इसमें पूरी क्लैरिफिकेशन हो जाती है कोई किसी भी टॉपिक की। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इंक्रीज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है स्टूडेंट्स का। इंक्रीज स्टूडेंट्स की एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट्स इंक्रीज़ होती हैं। यूटिलाइजेस स्टूडेंट्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हैं। रिजल्ट्स इन मोर परमानेंट लर्निंग बिकॉज ऑफ द हाई डिग्री ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट्स के हाई डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन की वजह से द रिजल्ट्स बिकम द परमानेंट। डिसएडवांटेज क्या है, इट रिक्वायर्स हाईली स्किल्ड इंस्ट्रक्टर, बिकॉज इसमें अगर आप एक हाईली स्किल्ड इंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो वो कैसे टॉपिक को डिस्कस करवा पाएगा स्टूडेंट्स के साथ। रिक्वायर प्रिपरेशन ज़रूरी है इसमें बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन ऑफ द टॉपिक, इसमें रिक्वायर ज़रूरत पड़ती है कि आपको उस टॉपिक की प्रिपरेशन कर लें ताकि आपको डिस्कशन करते टाइम आप वहाँ पे अपने पॉइंट रख सकें। इसमें लिमिट्स कंटेंट होता है, कंज्यूम्स टाइम कंज्यूम होता है क्योंकि इसमें हर कोई अपने व्यूज़ देता है, तो दैट्स वाई इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। रिस्ट्रिक्ट्स द साइज़ ग्रुप, ये साइज़ ग्रुप को रिस्ट्रिक्ट करता है। इसमें रिस्ट्रिक्ट होता है साइज़ ग्रुप। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मैथड, द नेक्स्ट वन इज़ द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मैथड, अ मेथड ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन, ये मेथड है सेल्फ इंस्ट्रक्शन का, खुद से इंस्ट्रक्शन देना।
टू प्रोवाइड रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, इसमें रेमेडियल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। टू प्रोवाइड मेकअप इंस्ट्रक्शन फॉर लेट अराइवल्स, एब्सेंट्स और ट्रांसलेंट्स, ये ये प्रोवाइड कराते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर लेट अराइवल्स को, एब्सेंटीज़ को और ट्रांसलेंट्स को। टू मेंटेन प्रीवियसली लर्नड स्किल्स विच आर नॉट परफॉर्म फ्रीक्वेंटली इनफ, ये मेंटेन करता है प्रीवियसली जो हमने पहले कुछ जो स्किल्स लर्न की हैं और उन्हें परफॉर्म नहीं किया है, उनको मेंटेन बना के रखता है ये। टू प्रोवाइड रिटेनिंग एंड इक्विपमेंट एंड प्रोड्यूस विच हैव बिकम ऑब्सोलेट, ये प्रोवाइड करता है रिटेनिंग, हम चीज़ों को क्रैम करके रखें, हम चीज़ों को रिटेन करके रखें ताकि हम उन्हें भूल ना जाएं। टू अपग्रेड प्रोडक्शन को अपग्रेड करता है। टू एक्सलरेट कैपेबल स्टूडेंट्स को एक्सलरेट करता है। टू प्रोवाइड इनफ कॉमन बैकग्राउंड अमंग स्टूडेंट्स को इनफ कॉमन बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है। टू प्रोवाइड द रिव्यू एंड प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, रिव्यू प्रोवाइड करता है, इस रिव्यू और प्रैक्टिस प्रोवाइड करता है नॉलेज और स्किल्स की। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? फेलियर रेट को कम करता है, इम्प्रूव एंड्स ऑफ कोर्स प्रोफिशिएंसी, ये इम्प्रूव करता है एंड ऑफ कोर्स प्रोफिशिएंसी को, टाइम सेव करता है। प्रोवाइड फॉर सेल्फ इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर लोकल और कमर्शियल प्रिपरेशन, इसमें बहुत ही लोकल और कमर्शियल प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। रिक्वायर लेंदी प्रोग्रामर ट्रेनिंग, इसमें लेंदी प्रोग्रामर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इंक्रीज एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसिव होता है। रिक्वायर कंसिडरेबल लीड टाइम की ज़रूरत है। द नेक्स्ट वन इज़ द स्टडी असाइनमेंट मैथड। अ मैथड इन विच इंस्ट्रक्टर असाइन रीडिंग टू बुक्स, इसमें इंस्ट्रक्टर बोलता है अपने लर्नर को कि वो बुक्स को रीड करे। पीरियोडिकल होता है, ये टाइम टू टाइम होता है। प्रोजेक्ट और रिसर्च पेपर इसमें यूज़ किए जाते हैं। और एक्सरसाइज फॉर द प्रैक्टिस, इसमें प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। टू ओरिएंट स्टूडेंट्स टू अ टॉपिक प्रायर टू क्लासरूम और लेबोरेटरी वर्क, इसमें स्टूडेंट्स को टॉपिक के बारे में नॉलेज गेन करनी होती है और लेबोरेटरी वर्क करना होता है। इट एनहेंस द एबिलिटी ऑफ रिसर्च ऑन एनी टॉपिक एज द स्टूडेंट्स सर्च टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट बुक्स एंड वेबसाइट्स। स्टूडेंट्स इसमें अगर जो भी कोई टॉपिक दिया जाता है स्टूडेंट्स को, उसके बारे में सर्च करते हैं डिफरेंट वेबसाइट से, बुक से, खुद से नॉलेज गेन करते हैं वो। इसमें एक्टिव लर्निंग रहती है। टू सेट द स्टेज फॉर अ लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन और डिस्कशन, इसमें स्टेज सेट करते हैं फॉर अ लेक्चर के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए और डिस्कशन के लिए। टू प्रोवाइड फॉर और कैपिटलाइज ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस इन एबिलिटी, बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस थ्रू डिफरेंशिएटेड असाइनमेंट्स। टू प्रोवाइड फॉर द रिव्यू ऑफ मटेरियल, ये रिव्यू के लिए मटेरियल प्रोवाइड कराता है कवर्ड इन द क्लास और टू गिव प्रैक्टिस। टू प्रोवाइड एनरिचमेंट मटेरियल, एडवांटेज क्या है इसके? इंक्रीज कवरेज ऑफ मटेरियल, कवरेज इंक्रीज करता है। रिड्यूस क्लासरूम टाइम, क्लासरूम के टाइम को रिड्यूस करता है। परमिट्स इंडिविजुअल अटेंशन, इंडिविजुअल की अटेंशन परमिट्स करता है। डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग एंड फॉलोअप, बहुत केयरफुल प्लानिंग होनी चाहिए इसमें और उसको फॉलो भी करना चाहिए। पॉजेज एंड इवैल्यूएशन प्रॉब्लम, इवैल्यूएशन की प्रॉब्लम है। प्रोड्यूस नॉन स्टैंडर्ड रिजल्ट भी प्रोड्यूस हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज़ द ट्यूटोरियल मैथड। ट्यूटोरियल मैथड में क्या होता है, हम किसी एक पर्टिकुलर बच्चे पर ही फोकस करते हैं और उसको लर्न कराते हैं। अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्टर इन विच एन इंस्ट्रक्टर वर्क डायरेक्टली विद एन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स पे फोकस करता है। टू रीच हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्किल्स ऑपरेशन इन्वॉल्विंग डेंजर और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, मतलब अगर कोई बच्चा कुछ ज़्यादा ही वीक है तो वो पर्टिकुलरली एक ही बच्चे पर ध्यान देगा और उसको सिखाएगा। टू प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज रेमेडियल असिस्टेंस,
यूज़ और एडवांटेज क्या है? परमिट्स अडेप्टिव इंस्ट्रक्शन है, स्टिमुलेट एक्टिव पार्टिसिपेशन है, प्रमोट सेफ्टी है। डिसएडवांटेजेस क्या है? रिक्वायर्स अ हाईली कॉम्पिटेंट इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है, डिमांड टाइम और मनी की इसमें डिमांड होती है। The next one is the seminar method, a tutorial arrangement involving the instructor and groups rather than instructor and individual. सेमिनार मेथड में ट्यूटोरियल अरेंजमेंट होता है इन्वॉल्विंग द इंस्ट्रक्टर एंड ग्रुप। एक इंस्ट्रक्टर होता है और ग्रुप होता है, ना कि इंस्ट्रक्टर और इंडिविजुअल। इसमें इंडिविजुअल नहीं होता है, इसमें इंस्ट्रक्टर होता है, उसके साथ साथ ग्रुप भी होता है। तो टू प्रोवाइड द जनरल गाइडेंस फॉर अ ग्रुप, इसमें एक जनरल ग्रुप को गाइडेंस प्रोवाइड करता है टीचर ऑन एडवांस में स्टडी और रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन टेक्निक्स, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं टेक्निक्स पे एंड अप्रोच करते हैं बीइंग एक्सप्लोर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ ए स्टडी और रिसर्च ग्रुप। टू डेवलप न्यू एंड इमेजिनेटिव सोल्यूशन, डेवलप करने के लिए नए और इमेजिनेटिव सोल्यूशन को टू प्रॉब्लम अंडर स्टडी बाय द ग्रुप। इसके यूज़ और एडवांटेजेस क्या हैं? प्रोवाइड मोटिवेशन एंड रिपोर्ट, रिपोर्ट और मोटिवेशन प्रोवाइड करना। स्टिमुलेट एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये एक्टिव पार्टिसिपेशन को स्टिमुलेट करता है। परमिट्स एडेप्टिव इंस्ट्रक्शन। डिसएडवांटेजेस क्या है? रिक्वायर्स अ हाईली कॉम्पिटेंट इंस्ट्रक्टर, इसमें हाईली कॉम्पिटेंट इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है। पोजेस इवेल्युएशन प्रॉब्लम, पोजेस इवेल्युएशन प्रॉब्लम, इसमें भी इवेल्युएशन प्रॉब्लम होती है। इट मोर कॉस्टली दैन मोस्ट अदर मेथड, सारे मेथड से ये ज़्यादा कॉस्टली होता है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कुछ दिखा के सिखाना, कुछ डेमो दिखा के सिखाना। अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर एक्चुअली परफॉर्म करता है किसी चीज़ को। एंड ऑपरेशन और डूइंग अ जॉब शोज द स्टूडेंट्स की क्या चीज़ कैसे करनी है, व्हाट टू डू क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, एंड थ्रू एक्सप्लेनेशन ब्रिंग आउट वाई वेयर एंड व्हेन इट इज़ डन, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो उसको परफॉर्म करके दिखाता है। टू टीच मैनिपुलेटिव ऑपरेशन और प्रोसीजर, टीच करता है मैनिपुलेटिव ऑपरेशन, टीच करने के लिए मैनिपुलेटिव ऑपरेशन को टीच करने, क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन होती है। जो बच्चे को सिखाया जाता है, जो बच्चे के दिमाग में डाला जाता है, वही वो बच्चा परफॉर्म करता है। टू टीच ट्रबल शूटिंग, टू इलस्ट्रेट प्रिंसिपल्स को इलस्ट्रेट किया जाता है। टू टीच ऑपरेशन और फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट, टू टीच टीम वर्क को टीच करने के लिए। टू सेट स्टैंडर्ड ऑफ वर्कमैनशिप, टू टीच सेफ्टी प्रोसीजर्स। एडवांटेजेस क्या है? मिनिमाइज डैमेज एंड वेस्ट को मिनिमाइज करना, टाइम को सेव करना। कैन बी प्रेजेंटेड टू अ लार्ज ग्रुप, प्रेजेंट कर सकते हैं लार्ज ग्रुप को। इनेबल लर्निंग इवेल्युएशन इनेबल है। डिसएडवांटेजेस क्या है? रिक्वायर केयरफुल प्रिपरेशन एंड रिहर्सल, इसमें केयरफुल प्रिपरेशन और रिहर्सल की ज़रूरत है, बार बार सीखने की, रिहर्सल करने की ज़रूरत है। आप चीज़ उसको रिवाइज़ करें बार बार, तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे। रिक्वायर स्पेशल क्लासरूम और अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ती है इसमें। रिक्वायर्स टूल्स एंड इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है कुछ चीज़ों को सीखने के लिए। रिक्वायर मोर इंस्ट्रक्टर, ज़्यादा इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ती है। कुछ और अदर टीचिंग टेक्निक्स हैं, हम उनके बारे में भी बात करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब ये मोर इंटरेस्टिंग होता है, इंफॉर्मेटिव होता है, इसमें नॉलेज गेन करते हैं, लर्निंग इफ़ेक्टिव होती है। पार्टिसिपेशन होता है स्टूडेंट्स का, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलके एक साथ अपने अपने आइडियाज़ देते हैं, उन आइडियाज़ में से एक आइडियाज़ को निकाला जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें स्टूडेंट्स गिव देयर ओपिनियन, एक्टिव लर्निंग होती है, नई नई क्रिएटिव थिंकिंग को एनकरेज किया जाता है। स्टूडेंट्स सोचते हैं बियॉन्ड देयर नॉलेज, अपनी नॉलेज के भी बियॉन्ड जाकर वो सोचते हैं। एवरीवन्स गेट द चांस टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, हर एक को चांस मिलता है कि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके। सिंपल टॉपिक कैन बी लर्न फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स, इसमें सिंपल टॉपिक को भी डिफरेंट एंगल से लर्न किया जाता है। रोल प्ले मतलब उस
चीज़ को प्ले करके खुद से करके तब सीखना। इंटरेस्टिंग मेथड है ये भी। इसमें भी क्रिएटिव थिंकिंग होती है। स्टूडेंट्स थिंक बियॉन्ड देयर नॉलेज, वो अपनी नॉलेज के बियॉन्ड जाकर सोचते हैं। स्टूडेंट्स इन्जॉय करते हैं सिचुएशन, क्योंकि लाइक जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो अगर हमारी कोई स्टोरी हमें टीचर हमारी पढ़ाती थी तो हमें वो रोल प्ले करवाती थी कि हाँ तुम ये नेम तुम्हारा होगा, तुम ये रोल प्ले करोगे, तुम ये लाइंस बोलोगे, तो इसी तरीके से इसमें स्टूडेंट्स को रोल प्ले करके सिखाया जाता है। तो वो उस चीज़ को जल्दी क्रैम करते हैं, जल्दी, और उनके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहती है वो चीज़ें। एक्टिव लर्निंग होती है और इजी टू लर्न होता है, क्योंकि अगर वो खुद ही रोल प्ले करके सीखेंगे तो वो उस चीज़ को ज़्यादा देर तक याद रखेंगे। इसमें केस स्टडी मतलब चीज़ों को स्टडी करके, एक्टिव लर्निंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, और बस इतना ही है इसमें। आगे हम बढ़ते हैं ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड। डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन लर्निंग एंड ऑफलाइन लर्निंग के बीच में क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग इज़ लोकेशन की डिफरेंस है। देखिए, आप ऑफलाइन में आपको जाके पढ़ना होता है, ऑनलाइन में आप कहीं से भी कहीं से भी अपनी सिचुएशन गेन कर सकते हैं, कहीं से भी आप घर बैठे बैठे कहीं से भी अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। आप अगर लाइक आपको कोई टॉपिक आप कहीं जाके सीख नहीं पा रहे हैं, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप घर बैठकर भी सीख सकते हैं। लाइक अपने कोई टॉपिक आप यूट्यूब को ही देख लीजिए। अगर आपने कोई टॉपिक यूट्यूब पे सर्च किया, आपने सर्च बार में टॉपिक डाला, उसके ऊपर आपको थाउजेंड्स वीडियोस मिल जाएंगी, जिनमें से आप जो भी वीडियो देखना चाहें आप देख सकते हो और नॉलेज को गेन कर सकते हो। तो इसमें लोकेशन का भी डिफरेंस है। विद ऑफलाइन लर्निंग पार्टिसिपेशन आर रिक्वायर्ड टू उसमें उसको ट्रेवल करना पड़ता है टू द ट्रेनिंग लोकेशन तक जाने के लिए, टिपिकली या लेक्चर हॉल तक, कॉलेज तक, क्लासरूम तक जाने के लिए उसको ट्रेवल करना पड़ता है। विद ऑनलाइन लर्निंग अगर हम बात करें तो द ट्रेनिंग कैन बी कंडक्टेड फ्रॉम द प्रैक्टिकली एनीवेयर इन द वर्ल्ड में कहीं भी प्रैक्टिकली वो लर्न कर सकता है। पार्टिसिपेशन सिंपली लीड टू लॉग ऑन टू द इंटरनेट। आपको सिर्फ लॉग ऑन करना है इंटरनेट पे फ्रॉम देयर होम, अपने होम से, एंड वर्क और इवन देयर लोकल कॉफ़ी शॉप से भी आप कहीं से भी लॉग ऑन कर सकते हैं। आप अपने घर से कर सकते हैं, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ से कर सकते हैं। लोकल अगर आप कहीं कॉफ़ी शॉप में भी बैठे हैं तो वहाँ पे भी बैठे बैठे आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। अनदर डिफरेंस क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें बहुत फ्लेक्सिबल है ऑफर्ड। ऑनलाइन लर्निंग यूजुअली हैज़ अ मोर फ्लेक्सिबल टाइम स्केल है। आप कभी भी ऐसा नहीं, एज अ ट्रेनर यू कैन ऑफर योर सबमिट ईमेल और थ्रू एन ऑनलाइन चैट सिस्टम आप उससे कांटेक्ट में रह सकते हैं। ऑफलाइन लर्निंग क्या है? टिपिकली कैरीड आउट बिटवीन ऑफिस आवर्स। आप सिर्फ ऑफिस आवर्स में ही आप सिर्फ कांटेक्ट कर सकते हैं। डज़ नॉट ऑफर एज अ मच फ्लेक्सिबिलिटी टू लर्नर और टू द ट्रेनर, को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं कराता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन लर्निंग के क्या बेनिफिट्स हैं? तो अगर हम बात करें, ऑल द ऑनलाइन लर्निंग हैज़ बिकम द प्रेफर्ड मैथड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ लर्नर्स, इट्स इम्पॉर्टेंट नॉट टू डिसमिस टू बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग टू। ऑल्दो ऑनलाइन लर्निंग हैज़ बिकम द प्रेफर्ड मैथड, ज़्यादा प्रेफर किया जाता है फॉर द मेजॉरिटी ऑफ लर्नर्स, ज़्यादातर लर्नर्स ऑनलाइन मैथड्स को ही प्रेफर करते हैं, ना कि ऑफलाइन मैथड्स को। With online training course, you and the course attendance benefit from a more casual, flexible approach कर सकते हैं, and being unrestricted, ज़्यादा restricted नहीं है ये in regard to location की अगर हमें वहीं पर जाकर सीखना है, and the time saving भी है, times mean and the learning can benefit from the courses. With offline learning अगर हम बात करें, it's easier to and ensure attendance are paying attention to the training के लिए आपको attention pay करनी पड़ेगी. Some learners also find it easier to retain the knowledge and skills they have learned through offline training than they do with the online training.
कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जो कि इजीली रिटेन कर लेते हैं नॉलेज और स्किल्स को जो कि उन्होंने ऑफलाइन से सीखा है, एंड दे डू विद द ऑनलाइन ट्रेनिंग से वो अच्छे से चीज़ों को रिटेन कर लेते हैं. एज देयर आर बेनिफिट्स टू बोथ लर्निंग ऑप्शंस, इट मेक सेंस टू ऑफर अ कंबाइंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग अप्रोच एज अ ट्रेनर. कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं बोथ लर्निंग ऑप्शंस के जो कि सेंस ऑफ़र करते हैं कंबाइंड ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग अप्रोच को एज अ ट्रेनर भी, जैसे कि स्वयं प्रभा है, मूक है. डिटेल्स अगर हम बात करें ऑन डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन में थ्रू NMEICT हैज़ बीन कवर्ड इन अनदर पोस्ट. इसको स्किप कीजिए. स्टडी वेब्स ऑफ लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्वयं. अब हम बात करते हैं कुछ ऑनलाइन मेथड्स की. एक है हमारा स्वयं है. ये स्वयं की फुल फॉर्म है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा. स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. एस से स्टडी, W से वेब्स और वेब्स ऑफ, और A से एक्टिव लर्निंग फॉर, Y से यंग, A से एस्पायरिंग एंड M से माइंड्स. ये इस पे क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा. एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप कुछ ऐसी फुल फॉर्म्स हैं उनको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये आती है क्वेश्चन में, ये आई है लास्ट ईयर, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ. तो स्वयं इज़ अ इंडिजीनियस मेड इन इंडिया. ये मेड इन इंडिया है, ये इंडिया में ही बनी है. एंड IT मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं इसमें. मूक है जैसे कि प्लेटफॉर्म है, ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड करते हैं बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन जो कि एक्सेस बाय एनीवन, कोई भी इन तक पहुंच सकता है. ये ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन दिखाते हैं कि ये कुछ ही लोग इस तक इजीली पहुंच सकते हैं, रीच कर सकते हैं. नहीं, कोई भी इस तक एक्सेस कर सकता है. एनी टाइम एंड एनी वेयर, एनी वन, एनी टाइम, एनी वेयर. AAA है ये. एनी वन, कोई भी, एनी टाइम, कभी भी, एंड एनी वेयर, कहीं भी, यूजिंग द IT सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम को यूज़ करके. द कॉन्सेप्ट ऑफ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इन्वॉल्व ऑनलाइन डिलीवरी होती है इसमें ऑफ इंटरेक्टिव लर्निंग कंटेंट की टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली. एक साथ बहुत सारे पीपल्स चीज़ें लर्न करते हैं. इट अलाउज शेयरिंग ऑफ बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, इसमें बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन शेयर की जाती है विद एवरी वन, thereby bringing in equity as far as the quality of education. इसमें क्वालिटी भी अच्छी प्रोवाइड की जाती है और उसका ध्यान रखा जाता है. स्वयं प्लेटफॉर्म इज़ डेवलप बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. स्वयं प्लेटफॉर्म जो है वो अब हम स्वयं के बारे में बात करते हैं. अगर हम बात करें स्वयं के बारे में, तो स्वयं प्लेटफॉर्म इज़ डेवलप बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ये एक मिनट, ये MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इन्होंने ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया था. अब ये एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट के. It's ultimately capable of hosting 2000 कोर्सेज़ हैं एंड 80,000 आवर्स ऑफ लर्निंग है इसमें, जो कि कवर करते हैं स्कूल को, अंडर ग्रेजुएट को, पोस्ट ग्रेजुएट को, इंजीनियरिंग को, लॉ को एंड अदर प्रोफेशनल कोर्सेज़ को ये कवर करते हैं. ऑल द कोर्सेज़ ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जितने भी इसमें कोर्सेज़ हैं इस प्लेटफॉर्म पे, वो इंटरेक्ट करते हैं. प्रिपेयर्ड बाय द बेस्ट टीचर्स, इन्हें बेस्ट टीचर ने प्रिपेयर किया है इन द कंट्री में, एंड आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. ये अवेलेबल हैं टू द स्टूडेंट्स इन इंडिया. इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं. मोर देन 1000 स्पेशली चूजन फैकल्टी है
1000 स्पेशली चूजन फैकल्टी, आप कोई भी फैकल्टी को चूज़ कर सकते हो, और टीचर को फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री हैव पार्टिसिपेटेड इन प्रिपेयरिंग दीज कोर्सेज, जिन्होंने इस कोर्सेज को प्रिपेयर करने में पार्टिसिपेट किया है। इसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं इन द मूक पेडागोजी में। वीडियो ट्यूटोरियल है कवरिंग अ होल कोर्स, नॉर्मली है having about 20 hours of instruction in series of lectures and lecture not exceeding 30 minutes। 30 मिनट से ज़्यादा का कोई लेक्चर नहीं है इसमें। 20 आवर्स के इंस्ट्रक्शन हैं, लेक्चर्स हैं। ई कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं ये एक तो ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं, ई कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं, रीडिंग मटेरियल भी होता है इन PDF फॉर्म में दैट कुड ऐड टू द लर्निंग इम्पार्टेड थ्रू द वीडियो ट्यूटोरियल्स के साथ साथ सेल्फ असेसमेंट भी होता है इसमें, क्विजेज़ भी हैं, असाइनमेंट्स भी हैं जो कि आपको खुद को इवेलुएट करने में हेल्प करते हैं। डिस्कशन फोरम है फॉर पोस्टिंग क्वेरीज, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपके कोई क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट्स हैं, डाउट क्लियर करने के लिए भी इसमें ये डिस्कशन किया जाता है। ऑल द कोर्सेज ड्राइव फ्रॉम थ्रू स्वयं, ये सारे कोर्सेज स्वयं के थ्रू डिलीवर किए जाते हैं, आर अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं लर्नर्स के लिए। हाउएवर स्टूडेंट्स वांटिंग सर्टिफिकेशन, अगर उन्हें सर्टिफिकेट चाहिए तो उन्हें एक रजिस्टर करना पड़ेगा एंड ऑफर अ सर्टिफिकेशन ऑन अ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। अगर उन्हें पूरी जो उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है और अगर उसका सर्टिफिकेट चाहिए तो उन्हें एक बहुत ही थोड़े अमाउंट की फ़ी देनी होती है और रजिस्टर करना होता है, तो फिर उनको वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा है स्वयं प्रभा, द 32 एजुकेशनल DTH चैनल्स। स्वयं प्रभा एक ग्रुप है 32 DTH चैनल्स का डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन 24/7 बेसिस यूजिंग द GSAT 15 सैटेलाइट। अगर हम बात करें, स्वयं प्रभा एक ग्रुप है 32 DTH चैनल्स का, ये TV पर आता है, सेटअप बॉक्स जो चैनल्स हैं उन पर आता है, टेलीकास्ट किया जाता है हाई क्वालिटी के साथ। एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं जो 24/7 आवर्स चलते हैं, 24/7 आवर्स चलते हैं। ये GSAT 15 सैटेलाइट के थ्रू चलते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। एवरी डे देयर विल बी द न्यू कंटेंट फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स के लिए नया कंटेंट आता है जो कि रिपीट होता है 5 टाइम्स इन अ डे। आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आप कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो अलाउ करता है स्टूडेंट्स को चूज़ द टाइम ऑफ देयर कन्वीनियंस। द चैनल्स आर अपलिंक्ड फ्रॉम द बिसाग गांधीनगर, ये बिसाग से अपलिंक्ड है। द कंटेंट आर प्रोवाइड बाय NAPTEL, IITS, UGC, CEC, IGNOU, NCERT and NIOS. The InflipNet Center maintains of the web portal, इन सारे पोर्टल से ये कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। द DTH चैनल्स कवर करता है करिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट्स कवरिंग डाइवर्स डिसिप्लिन सच एज आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एट्सेट्रा इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में ये सारे कंटेंट को ये कवर करता है। डोमेन ऑल कोर्स वुड बी सर्टिफाइड रेडी इन देयर डिटेल्ड ऑफरिंग। स्कूल एजुकेशन से 9 to 12 लेवल पे मॉड्यूल्स फॉर टीचर ट्रेनिंग एज वेल एज टीचिंग भी होती है, लर्निंग भी होती है, एड्स टू चिल्ड्रन ऑफ इंडिया टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। 9 से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए भी सारा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं ये। करिकुला एंड कोर्स दैट कैन मीट द नीड्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स इन इंडिया एंड अब्रॉड में भी ये चलता है। IIT PAL टू असिस्ट द स्टूडेंट्स इन द क्लास 11th और 12th के लिए जो IITs को ज्वाइन करना चाहते हैं, IIT एस्पायरिंग है, बाय एनकरेजिंग साइंटिफिक थिंकिंग को एनकरेज करता है एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल टू आंसर द टफ क्वेश्चंस को आंसर करता है JEE एडवांस सो दैट द गुड क्वालिटी स्टूडेंट्स एंटर द पोर्टल्स ऑफ IIT। The 4 channel under this would be on mathematics, physics, chemistry और biology। ये मैं 4
टॉपिक उसके चैनल्स हैं सब्जेक्ट्स के। MHRD इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए MHRD रिस्पॉन्सिबल है, और हायर एजुकेशन सेक्टर के लिए बोथ इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड प्लानिंग के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। एंड इसके बाद मेरी एक और वीडियो आएगी जो 30 MCQs ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड की होगी, आप उसे भी देखना। वो आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। वो आपको ये जानने में हेल्प करेगी कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है और आपको कितनी प्रिपरेशन की नीड और है। और अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए। अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है आपको, कुछ डाउट है इसमें, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नई नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो इसके कुछ टाइम के बाद ही आपको वो दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।